जय श्री राधे राधे। महाभारत अंत समय में बलराम के मुख से निकले थे शेषनाग जी। जब गांधारी के श्राप को सत्य करने का समय आया तो श्री कृष्ण ने अंधक व वृषणवंशियों को प्रभास क्षेत्र में आकर रहने के लिए कहा। युद्ध के उपरांत 15 सालों तक हस्तिनापुर में रहने के बाद धृतराष्ट्र व गांधारी तप करने वन में चले गए। उनके साथ कुंती व विदुर भी थे। 1 साल बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ उनसे मिलने पहुँचे। इस दौरान महर्षि वेदव्यास ने अपने तपोबल से युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं को एक रात के लिए जीवित कर दिया। कुछ दिनों बाद युधिष्ठिर पुनः हस्तिनापुर लौट आए। इस घटना के 2 साल बाद जंगल में आग लगने के कारण धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु हो गई। जब गांधारी के श्राप को सत्य करने का समय आया तो श्री कृष्ण ने अंधक व वृषणवंशियों को प्रभास क्षेत्र में आकर रहने के लिए कहा। एक दिन किसी बात पर क्रोधित होकर सात्यकी ने कृतवर्मा का वध कर दिया। देखते ही देखते सभी लोग एक दूसरे के प्राण लेने लगे। श्री कृष्ण ने भी क्रोधित होकर सभी का वध कर दिया। इसके बाद बलराम और श्री कृष्ण ने भी अपने देह का त्याग कर दिया। जब अर्जुन को यह बात पता चली तो वह द्वारका आए और यदुवंश की स्त्रियों व द्वारकावासियों को अपने साथ लेकर हस्तिनापुर ले जाने लगे। अर्जुन और द्वारकावासी जैसे नगर से निकले उसी समय द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। ऋषियों ने दिया था सांब को श्राप। महाभारत युद्ध के बाद जब 36वां वर्ष आरंभ हुआ तो तरह तरह के अपशकुन होने लगे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र, कौरव देवर्षि नारद आज द्वारका गए। वहाँ यादव कुल के कुल नवयुवकों ने उनके साथ परिहास मजाक करने का सोचा। वे श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने जब देखा कि ये युवक हमारा अपमान कर रहे हैं तो क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र वृषणी और अंधकवंशी पुरुषों का नाश करने के लिए एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम जैसे क्रूर और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संहार करोगे। उस मूसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्ण व बलराम ही बच पाएंगे। श्री कृष्ण को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि ये बात अवश्य सत्य होगी। द्वारका में होने लगे थे भयंकर अपशकुन। मुनियों के श्राप को प्रभास से दूसरे दिन ही सांब ने मूसल उत्पन्न किया। जब यह बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने उस मूसल को चुरा कर समुद्र में डलवा दिया। इसके बाद राजा उग्रसेन व श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करवा दी कि आज से कोई भी वृषणी व अंधकवंशी अपने घर में मदिरा तैयार नहीं करेगा। जो भी व्यक्ति छिपकर मदिरा तैयार करेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। घोषणा सुनकर द्वारकावासियों ने मदिरा नहीं बनाने का निश्चय किया। इसके बाद द्वारका में भयंकर अपशकुन होने लगे। प्रतिदिन आंधी चलने लगी। चूहे इतने बढ़ गए कि मार्गों पर मनुष्यों से ज़्यादा दिखाई देने लगे। वे रात में सोए हुए मनुष्यों के बाल व नाखून कुतरकर खा जाया करते थे। सारस उल्लुओं की और बकरे गीदड़ों की आवाज़ निकालने लगे। गायों के पेट से गधे, कुत्तियों से बिलाव
और नेवलियों के गर्भ से चूहे पैदा होने लगे। उस समय यदुवंशियों को पाप करते शर्म नहीं आती थी। जब श्री कृष्ण ने नगर में होते इन अपशकुनों को देखा तो उन्होंने सोचा कि कौरवों की माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। इन अपशकुनों को देखकर तथा पक्ष के 13वें दिन अमावस्या का संयोग जानकर श्री कृष्ण काल की अवस्था पर विचार करने लगे। उन्होंने देखा कि इस समय वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था। गांधारी के श्राप को सत्य करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी राजवंशी समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ आकर निवास करने लगे। प्रभास तीर्थ में रहते हुए एक दिन जब अंधक व वृषणवंशी आपस में बात कर रहे थे, तभी सात्विकी ने आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास और अनादर कर दिया। कृतवर्मा ने भी कुछ ऐसे शब्द कहे कि सात्विकी को क्रोध आ गया और उसने कृतवर्मा का वध कर दिया। यह देख अंधक वंशियों ने सात्विकी को घेर लिया और हमला कर दिया। सात्विकी को अकेला देखकर श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न से बचाने दौड़े। सात्विकी और प्रद्युम्न अकेले ही अंधक वंशियों से भिड़ गए, परंतु संख्या में अधिक होने के कारण वे अंधक वंशियों को पराजित नहीं कर पाए और अंत में उनके हाथों मारे गए। यदुवंशियों के नाश के बाद अर्जुन को बुलाया था श्री कृष्ण ने। अपने पुत्र और सात्विकी की मृत्यु से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी एरका घास उखाड़ ली। हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान भयंकर लोहे का मूसल बन गई। उस मूसल से श्री कृष्ण सभी का वध करने लगे। जो कोई भी वह घास उखाड़ता वह भयंकर मूसल में बदल जाते। ऐसे ऋषियों के श्राप के कारण हुआ था। उन मूसलों के एक ही प्रहार से प्राण निकल जाते थे। उस समय काल के प्रभाव से अंधक, भोज, निशि, वृषणी वंश के वीर मूसलों से एक दूसरे का वध करने लगे। यदुवंशी भी आपस में लड़ते हुए मरने लगे। श्री कृष्ण के देखते ही देखते सांब, चारुदेश, अनिरुद्ध और गद की मृत्यु हो गई। फिर तो श्री कृष्ण और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने शेष बचे सभी वीरों का संहार कर डाला। अंत में केवल दारुक श्री कृष्ण के सारथी ही शेष बचे थे। श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि तुम तुरंत हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को पूरी घटना बताकर द्वारका ले आओ। दारुक ने ऐसा ही किया। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम को उसी स्थान पर रहने का कहकर द्वारका लौट आए। बलराम जी के स्वधाम गमन के बाद एक किया श्री कृष्ण ने। द्वारका आकर श्री कृष्ण ने पूरी घटना अपने पिता वसुदेव को बता दी। यदुवंशियों के संहार की बात जान कर उन्हें बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण ने वसुदेव जी से कहा कि आप अर्जुन के आने तक स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी वन में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। जब श्री कृष्ण ने नगर के में स्त्रियों का विलाप सुना तो उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि तुम शीघ्र ही अर्जुन द्वारका आने वाले हैं। कहा कि शीघ्र ही अर्जुन द्वारका आने वाले हैं, वे ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। यह कर श्री कृष्ण बलराम से मिलने चले गए। वन में जाकर श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम समाधि में लीन हैं। देखते ही देखते उनके मुख से सफ़ेद रंग का बहुत बड़ा सांप निकला और समुद्र की ओर चला गया। उस सांप के हजारों मस्तक थे। समुद्र ने स्वयं प्रकट होकर भगवान शेषनाग का स्वागत किया। बलराम जी द्वारा देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण सूने वन में विचार करते हुए घूमने लगे। घूमते घूमते वे एक स्थान पर बैठ गए और गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में विचार करने लगे। देह त्यागने की इच्छा से श्री कृष्ण ने अपने इंद्रियों का संयम किया और सहयोग समाधि की अवस्था में पृथ्वी पर लेट गए। ऐसे त्यागी श्री कृष्ण ने देह। जिस समय भगवान श्री कृष्ण समाधि में लीन थे उसी समय जरा नाम का एक शिकारी हिरणों का शिकार करने के उद्देश्य से वहाँ आ गया। उसने हिरण समझकर
दूर से ही श्री कृष्ण पर बाण चला दिया। बाण चलाने के बाद जब वो अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो योग की स्थिति में जय श्री राधे राधे।